हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं करवा चौथ की। कुंवारी लड़की ने किया करवा चौथ का व्रत। दोस्तों, एक प्यार में पागल थी राधा। नीलों आँखों वाली राधा को अपने ही गांव में के लड़के से प्रवीण से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और प्रवीण भी राधा से बेहद ज़्यादा प्यार करता था। अब तो पूरे ही गांव में उन दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे थे। दोस्तों, राधा इतनी सुंदर थी कि एक तो उसकी नीली आंखें और देखने में बिल्कुल ही एक परी जैसी दिखती थी और राधा पर पूरे गांव के ही लड़के मरते थे, मगर राधा सिर्फ प्रवीण से प्यार करती थी। प्रवीण खुद की पढ़ाई के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था और वो किसी भी बच्चे को पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेता था। वो चाहता था कि गांव का हर बच्चा पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े। और कभी कभी पढ़ाई के बीच ही राधा प्रवीण को छोड़ने उसके घर पर ही आ जाती थी और प्रवीण को अंदर कमरे में बुलाकर एक प्यार से हग लेकर वहां चली जाती थी। एक दिन प्रवीण ने राधा से पूछा, दोस्तों कि राधा, तुम रोज़ मुझसे हग लेने मेरे घर क्यों आती हो, तो लेकिन तुम सिर्फ हग लेकर यहाँ से चली जाती हो, ऐसा क्यों है? ये सुनते ही राधा दोबारा से प्रवीण से सीने से लिपट कर गई और दोस्तों कहने लगी, प्रवीण, पता नहीं क्योंकि तुमसे दिन में एक बार मैं हक ना लूँ तो मेरा कोई भी काम करने में मन नहीं करता है और पूरे दिन मेरे दिल में तुमसे मिलने के लिए धड़कता है रहता है। मुझे खुद नहीं पता कि इतना प्यार मुझे तुमसे क्यों हो गया है। प्रवीण, अब तो मुझे रोज़ ही सिर्फ तुम्हारे ही अपने आते हैं और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। तो ये कहकर राधा रोने लगी और रोते हुए ही प्रवीण से ये कहने लगी कि प्रवीण, भूल करो कभी भी मुझे छोड़ो मत देना, वरना तुम्हारे ये प्यार राधा मर जाएगी। ये सुनते ही प्रवीण की आंखों में नमी आ गई और उसने राधा को अपने बाहों में भर लिया। उसे समय प्रवीण ने अपने घर के मंदिर के आगे दुर्गे माँ से साक्षी मानकर राधा की मांग भर दी और उससे ये वचन दिया कि जल्दी से जल्दी शादी भी करूँगा। ये बात राधा बहुत खुश हुई और उसी समय उसने प्रवीण के पैर छू लिए और पूरे मन के साथ उसे अपना पति मान लिया। अब राधा और प्रवीण का प्यार और गहरा होता चला गया। तभी एक दिन करवा चौथ का व्रत आया गया और राधा ने करवा चौथ का व्रत रखा लिया। उधर एक दिन पहले ही दोस्तों, उससे पहले प्रवीण की नौकरी का लेटर आ गया था। उसी रात को ही जोधापुर निकलना पड़ा गया। ये बात प्रवीण को राधा बताना ही भूल गई थी। अब राधा करवा चौथ वाले दिन प्रवीण से मिलने जब उसके घर गई तो उसके घर तो ताला लगा हुआ था। तभी प्रवीण के बगल वाले ने बताया कि प्रवीण की तो एक ही बड़ी नौकरी लग गई है। दोस्तों कहने लगे, एक बड़ी नौकरी लग रही है, इसलिए वो अपने माँ को लेकर रात को ही निकल गया था। दोस्तों, ये सुनते ही राधा के दिल में एक जोरदार झटका लगा और वो आंखों में आंसू के लिए अपने घर की तरफ चली गई और घर जाकर वो सो गई। तभी अचानक से राधा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसके घर वालों ने बहुत ही चिंता करने लगे, क्योंकि राधा बस ये कह रही थी कि प्रवीण को बुला दो। एक बार वो कहे चले गई और लेकिन प्रवीण तो वहाँ पर था ही नहीं और ना ही राधा कोई दवाई खा रही थी। तो उसकी माँ ने पूछा कि राधा बेटी, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम दवाई खा लो बेटी। तब राधा ने कहा कि माँ, आज मेरा व्रत है, अगर प्रवीण नहीं आया तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी, मगर खाना नहीं खाऊंगी। अब राधा के घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और घर में कई लोग तो उसकी ऐसी हालत देखकर खूब रो रहे थे, क्योंकि वो राधा से बहुत प्यार करते थे। लेकिन राधा तो प्रवीण के लिए पागल सी हो चुकी थी और अब तो करवा चौथ का व्रत भी निकल कर अगली सुबह हो चुकी थी, मगर प्रवीण का कोई भी पता नहीं था और राधा भूखी प्यासी घर में ही पड़ी हुई थी। तभी राधा के पिताजी और राधा का छोटा भाई प्रवीण का पता लगाने लगे। तभी उन्होंने पता लगाया कि उसकी नौकरी जोधापुर में लगी गई थी, क्योंकि गांव का एक लड़का और वहां था। तभी राधा के पिता और भाई वहां पहुंचे गए तो उसकी मां ने कहा कि
कि प्रवीण तो अभी दफ्तर में है जहां उसकी नौकरी लगी है। तो राधा के पिता और भाई दफ्तर पता लेकर सीधे उसके दफ्तर में पहुंच गए। तो जैसे ही वो दफ्तर में गए तो प्रवीण उन्हें पहचान लेता है और खड़ा होकर उनके पास आ जाता है। लेकिन राधा के पिता तो बहुत ही गुस्से में थे, तो उन्होंने सबके ही सामने प्रवीण को जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरी बेटी राधा से प्यार करके उसे अकेले छोड़कर आ गई हो। तुम्हें पता है कि उसने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है और परसों से वो भूखी है, क्योंकि वो कह रही है कि जब तक प्रवीण नहीं आएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगी। क्या तुम एक बार उसे बताकर नहीं आ सकती थी? तुम्हारे लिए वो पूरी पागल हो चुकी है। उसके दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, वो बस तुम्हारा ही नाम ले रही है। ये सुनकर प्रवीण भी रोने लगा। दोस्तों, इसके बाद राधा के पिता के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि अंकल, मैं भी राधा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इतने जल्दी में था कि अगले सुबह ही यहाँ पहुँचना था, और अगर मैं यहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाता तो मेरी पूरी मेहनत ही बेकार हो जाती। आज मेरी नौकरी नहीं लग पाती, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राधा ने मेरे लिए करवा चौथ व्रत रखा है और वो मुझे इतने ज़्यादा प्यार करती है तो कि एक दिन भी वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तो एक नौकरी करने में राधा को छोड़कर कभी नहीं आता। तभी प्रवीण ने उसी समय अपनी नौकरी छोड़कर उसको लेकर अपने राधा के पास आ जाता है, और जब वो राधा से मिलता है तो वो भी राधा की ऐसी हालत देखकर खूब रोने लग जाता है। तभी राधा प्रवीण को देखते ही सबके ही सामने उसके सीने को लिपट जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है। फिर प्रवीण उसको छत पर ले जाकर रात के समय करवा चौथ के एक दिन बाद उसी पानी पिलाकर पूरे नियम के साथ उसके व्रत खुलवाता है, और फिर प्रवीण खुद अपने हाथों से राधा को खाना भी खिलाता है। फिर कुछ तो दिनों के बाद राधा एकदम ठीक हो जाती है, और फिर राधा का सच्चा प्यार प्रवीण और उसे मिल जाता है। तो दोस्तों, राधा का प्यार वाकई में कितना सच्चा था ये तो आपने देखा है, लिया है, मगर प्रवीण ने भी अपने प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने भी अपने राधा के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। इसका मतलब है राधा और प्रवीण दोनों ही बहुत प्यार करते थे एक दूसरों से, एकदम सच्चा था, और इसलिए आखिर में इन दोनों ने एक प्यार को मिला ही दिया। दोस्तों, इसी प्रकार जो प्यार करते हैं वो हमेशा सच्चा करते हैं दोस्तों, और अपना करवा चौथ का व्रत भी सच्ची मन से राधा रही। फिर इसके बाद प्रवीण ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी अपने प्यार के खातिर। इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी दोस्तों को हैप्पी करवा चौथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।